नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में शिक्षक बहाली के चौथे चरण में हो रही देरी और विभिन्न मांगों को लेकर छात्र एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। विगत 1.5 सालों से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे छात्र आगामी 12 मार्च और 18 मार्च को राजधानी के सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी करवाना और BEd और DLD के अपीयरिंग छात्रों को इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिलाना है। छात्रों की पहली मांग BEd और DLD सत्र 2024-26 के छात्रों को TRE 4 में अपीयरिंग के तौर पर मौका दिए जाने से संबंधित है, जिसके लिए 12 मार्च को एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। सीतामढ़ी जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक मुखिया को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मुखिया की पहचान सीतामढ़ी के कौड़िया लालपुर पंचायत के अवधेश शाह के रूप में हुई है। निगरानी विभाग के मुख्यालय टीम ने आरोपी मुखिया को 16,000 रुपये का रिश्वत लेते हुए सीतामढ़ी डुमरा कोर्ट कैंपस के पास स्थित एक भोजनालय से गिरफ्तार किया। इस मामले की शिकायत परिवादी अजय कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार नल जल योजना के अंतर्गत 4 अनुरक्षकों के मानदेय का भुगतान होने के बाद अगले किस्त जारी करने के बदले मुखिया द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। मुखिया के इस अड़ियल और भ्रष्ट रवैये से तंग आकर पीड़ित ने पटना स्थित निगरानी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो द्वारा मामले का गुप्त सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने के पुख्ता प्रमाण मिले। आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस उपाध्यक्ष शिव कुमार शाह के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया। योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाते हुए टीम ने मुखिया को उस वक्त दबोच लिया जब वह डुमरा कोर्ट कैंपस स्थित एक भोजनालय में रिश्वत की रकम स्वीकार कर रहे थे। भैंस पालने पर तो सरकार से पैसा मिलता ही है, बकरी पालने पर भी बिहार सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। बिहार सरकार नई योजना लाई है, बकरी पालो और खूब पैसा कमाओ। यही नहीं, 90% तक पैसा सरकार देगी। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि राज्य सरकार बकरी पर 60 से 90% तक सब्सिडी दे रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आने वाले दिनों में बकरी के मांस के साथ साथ इसके दूध का व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बकरी के दूध की कीमत ज़्यादा होती है, जिसे बेचकर किसानों को अच्छी आय हो सकती है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंजीत सिंह ने कहा कि बिहार में रोजगार सृजन योजना के तहत पशुपालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पशुओं से जुड़ी चिकित्सा और शोध को बेहतर कर बकरी पालन को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। बिहार में चुन चुन कर रोजगार देना है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सब कुछ करना है। यह बात सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो लोग प्लान करते हैं उसको प्लान नहीं करने देना है। बिहार में उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके जरिए ही लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। सम्राट चौधरी ने बिहार में इंसेंटिव पॉलिसी लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, इंसेंटिव पॉलिसी 2026 के माध्यम से राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं उन्हें 5 साल के अंदर चिन्हित कर बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता है। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार सुपौल में पहुंचे। उन्होंने 32 मिनट तक लोगों से संवाद किया। कहा कि अगले 5 साल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए बृहत स्तर पर राज्य सरकार ने रणनीति तैयार की है। जिस बिहार में लोग शाम ढलते घरों में दुबक जाते थे, अब वह विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ चला है। केंद्र सरकार भी बिहार की बढ़ चढ़ कर मदद की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा के सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल मैदान स्थित सभा स्थल पर लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बिहार सरकार ने युवाओं के रोजगार मुहैया कराने के लिए विस्तृत रोड मैप बनाया है। इसी सोच के तहत काम भी हो रहा है। अगले 5 साल में बिहार वासियों के प्लान को रोकने के बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार में ही उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल को बड़े तोहफे दिए हैं, जिनमें कुल 569 करोड़ रुपए की 213 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास शामिल है। नीतीश कुमार ने इस दौरान जनता के बीच अपना भाषण भी दिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने मंच से काफ़ी देर तक लोगों को अपनी बातें विजन बताया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक भी बात नहीं की।
नीतीश आखिर राज्यसभा चुनाव की बात अब सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा सार्वजनिक तौर पर कहीं भी राज्यसभा चुनाव में अपने नामांकन और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर कुछ भी नहीं कहा है। सुपौल में अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इस पर शायद कुछ बोले, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में हर बात का जिक्र किया, जैसे उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 2005 के पहले बिहार की क्या दशा थी। सांप्रदायिक तनाव की घटना आम बात हो चुकी थी। राज्यसभा चुनाव के जरिए अपने दिल्ली जाने पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। नीतीश कुमार ने इस स्टैंड को लेकर मशहूर शिक्षाविद और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक अभी भी नीतीश को इस बात की समझ है कि बिहार की राजनीति वही चलाएंगे। ठीक है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो सीएम कोई और होगा, इसलिए वो राज्यसभा जाने की चर्चा को स्किप कर जा रहे हैं। उनके लोगों ने भी साफ कहा कि राज्यसभा का सदस्य होने के बाद भी बिहार पर उनकी पैनी निगाह होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है। इस चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अपने आवास पर पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। आलोक मेहता, भोला यादव सहित तमाम नेता पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के संग मंथन करेंगे। इस बीच आरजेडी के लिए बुरी खबर है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवार हैं तो चुनाव होगा। तेजस्वी यादव की इच्छा थी कि हम लोग समर्थन करें और हम लोगों को है कि वो हमारा करें। हमने तेजस्वी यादव से कहा था कि उस सदन में हम लोगों का कोई नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम दिल्ली से आकर बात करेंगे। दिल्ली से आए लेकिन अब तक कोई बात नहीं हो पाई है। AIMIM के विधायक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं या नहीं, इस पर कहा कि हमें कोई सूचना ही नहीं है। तो पार्टी के विधायकों की आरजेडी के बैठक में शामिल होने का सवाल ही कहां पैदा होता है। चुनाव में हम लोग कैसे रहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। एक दूसरे से विचार करके चलने का यह जमाना है। हम लोग नए सिरे से फिर सोचेंगे। बिहार की सियासत अगले कुछ दिनों में 360 डिग्री पर घूम जाएगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन से तय हो गया है, लेकिन वहीं बीजेपी और जदयू नेताओं ने इशारा दे दिया है कि नया सीएम कोई रहे, नीतीश कुमार का राज बरकरार रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का सीएम बदलना तय है। चर्चा यही है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। पिछले कुछ दिनों से कई नामों की चर्चा तक हो चुकी है। वहीं इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर भी अपने मार्गदर्शन से बिहार के विकास को गति देते रहेंगे। वहीं विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं। एक बार जब वह कोई निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें बदलना आसान नहीं होता। फिर भी हमने उनके राज्यसभा जाने के फैसले को इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह नई सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे।